जलवा डांस का है, जलवा बहुत अच्छे गानों का है, जलवा बहुत अच्छी स्क्रिप्ट का है, बहुत अच्छे डायलॉग्स का है। मेरी लाइफ इनके अराउंड रिवॉल्व करती है। जैसे यूजुअली सारी वाइफ्स को अपने हस्बैंड बहुत ही प्यार करता है। आई मीन इट्स सब्जेक्ट टू कंडीशन। या एक्चुअली बचपन से ही वो कर रहे हो, अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहे हो, ग्रूम भी कर रहे हो उस तरीके से। वो सेफ्टी आने में करीब 4-5 घंटे लगने थे, तो हमने 5-6 घंटे में वो बिना सेफ्टी के शूट कर लिया था ब्लास्ट के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। मैं हूं आपके साथ रीमा और हमारे साथ है एक फ्रेश पेयरिंग जिसे आप देखने वाले हैं एक बहुत ही खास कहानी में, तौबा तेरा जलवा। फिल्म का टाइटल आपको बहुत सारे सस्पेंस की तरफ ले जा रहा होगा, सवालों की तरफ ले जा रहा होगा। तो क्या है इसके अंदर, किस बात से तौबा करनी है और जलवा किसका है, आइए हम जानते हैं। हमारे साथ हैं एंजेला। एंजेला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है जतिन खुराना। जतिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी फिल्म के लिए। तो आइए सबसे पहले कि जतिन फिल्म का जो टाइटल है वो लोगों को बहुत सारे सवालों के साथ छोड़ रहा है। लोग गेस नहीं कर पा रहे कि फिल्म में क्या क्या है। तौबा तेरा जलवा। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि क्या कहती है फिल्म की कहानी, जितना आप रिवील कर सकते हैं। अच्छी बात है कि लोग गेस नहीं कर पा रहे हैं। अगर गेस कर पाएंगे तो लोग फिल्म क्यों देखेंगे? गेस करने के लिए उनको फिल्म देखनी पड़ेगी। और जलवा डांस का है, जलवा बहुत अच्छे गानों का है, जलवा बहुत अच्छी स्क्रिप्ट का है, बहुत अच्छे डायलॉग्स का है, हमारी परफॉर्मेंस का है, जो कि जब तक आप देखेंगे नहीं तो आपको कैसे मालूम चलेगा। और तौबा हमेशा गलत कामों से ही करनी चाहिए। और यही हमने इस फिल्म में भी दिखाया है, लेकिन क्या दिखाया है वो फिल्म देखने के बाद मालूम चलेगा। अच्छा, तो आपका जो फिल्म में किरदार है वो क्या कहता है? हालांकि मैंने जो ट्रेलर देखा मुझे बड़े सारे शेड्स दिखाई दे रहे हैं आपके कैरेक्टर के। तो इज इट रियली सो? क्या बहुत ही मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर है आपका? यस, उसमें 3-4 कैरेक्टर हैं जो मुझे प्ले करने पड़े हैं। और अच्छी बात है क्योंकि उसमें एक रोमी त्यागी जो है वो बिजनेस टाइकून है, जो रियल एस्टेट माफिया को मैनेज कर, बाहुबली टाइप के लग रहे हैं। बाहुबली टाइप्स का, यस, जो सब ऑफिसर्स और सब गुंडों को सब सेट कर लेता है अपने तरीकों से, अपनी स्टाइल से। और 90% उसको कामयाबी मिल जाती है। बट कोई भी इंसान भगवान नहीं होता, कभी ना कभी उसको ठोकर या हार लेनी पड़ती है। और उसके बाद ही इंसान को समझ आती है कि सही क्या और ठीक क्या है। एग्जैक्टली। तो अंजला, आप क्या कर रही हैं? ये तो बाहुबली हैं, आप क्या कर रही हैं? सो बेसिकली मेरे कैरेक्टर का नाम है रिंकू कुमारी। मैं इनकी वाइफ हूँ और मेरा एकलौता शौक है सीरियल्स देखना, इनके लिए सजना संवरना। मेरी लाइफ इनके अराउंड रिवॉल्व करती है। जैसे यूजुअली सारी वाइफ्स को अपने हस्बैंड बहुत प्यार, मतलब बहुत ही प्यार करता है वाइफ्स अपने हस्बैंड से। लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन। या एक्चुअली हाँ। सो इनकी लाइफ टोटली इनके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। बट ये काफ़ी ही नॉटी मिजाज के हैं एंड इनके मल्टीपल अफेयर्स हैं। एंड ऑफ कोर्स वी हैव द वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ग्लैमरस, obviously only in films. So we have the very glamorous, very beautiful Amisha Patel. Yes, we saw. So yeah, so बहुत कुछ होने वाला है मूवी तो आप में। फिर टॉलरेट कर लेती हैं इतने सारे अफेयर्स को? So यही the movie is all about women empowerment. कैसे ऐसे What's your take on this? I mean, if we talk About about cheating? about cheating, रिश्ते में धोखे को लेकर के आपकी क्या परसेप्शन है? And if it happens to you, God forbid, तो कैसे आप डील करने वाली हैं इससे? वेल मुझे लगता है कि चीटिंग इज़ नॉट टॉलरेबल, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि इमोशनल चीटिंग हो गई या किसी भी तरह की चीटिंग इज़ चीटिंग। अगर आप प्यार करते हो, आप वो रिश्ते में रहो, रिश्ते को निभाओ। अगर नहीं कर सकते, जस्ट मूव ऑन। सामने वाले का टाइम मत बर्बाद करो। सामने वाला भी एक ब्यूटीफुल लाइफ है, उसकी लाइफ मत बर्बाद करो। जस्ट मूव ऑन। एंड चीटिंग शुडंट बी टॉलरेटेड। एंड आई फील आजकल चीटिंग इसलिए होती है क्योंकि ये जो स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट कल्चर हो गया है। एग्जैक्टली। सो या तो आई थिंक एंड बिकॉज यू बोथ आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दैट जनरेशन। आप पर्सनल लाइफ में भी आप दोनों उस जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। फिल्म में आपके कैरेक्टर्स ऐसे हैं। तो रोमिल, व्हाट्स योर लाइक जतिन? वी आर लाइक सो मच इनटू योर कैरेक्टर दैट वी आर कॉलिंग जतिन रोमिल नाउ। सो रोमिल, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस थिंग के रिलेशनशिप को लेकर के? रोमी त्यागी। ओके, तो रोमी, जतिन उर्फ रोमी, तो क्या है आपका टेक रिश्ते में लेकर? आपने निभाया तो ऐसे शख्स का किरदार है जो बड़े सारे अफेयर्स चला लेता है। जैसा कि एंजेला ने बताया कि चीटिंग नहीं करनी चाहिए और ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि मूव ऑन करने से पहले कई बार हमको पेशेंस रखकर और उसकी मैक्सिमम यही कोशिश करनी चाहिए कि वो रिश्ता हमेशा बना रहे।
क्योंकि रिश्ते बनाना बहुत आसान काम नहीं होता, बनाने में बहुत वक्त लगता है और तोड़ने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। और मुझे लगता है जब हम उसकी कोशिश कर लेंगे कि वो रिश्ता बना रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर बिल्कुल ही पानी सर से ऊपर हो जाए तो फिर मूव ऑन ही ठीक है। एग्जैक्टली। आज की डेट में जतिन और एंजेला, आप दोनों से मेरा ये सवाल है, जो नई जनरेशन एक्टर्स हैं उनके लिए चैलेंजेस कितने अलग हैं, या फिर क्योंकि OTT हैं तो हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो अपना टैलेंट दिखाने के लिए क्या चीज़ें आसान हुई हैं, या जो चैलेंजेस हैं वो मुश्किल हुए हैं क्योंकि पैरामीटर्स बहुत अलग हो चुके हैं? आई थिंक आसान और मुश्किल कुछ नहीं होता। जब भी आप कोई बड़ा काम करने निकलते हैं, आप 150 करोड़ के हम लोग हैं और हम अगर इसमें से 100-200 लोग एक्टर्स हैं, तो ये इसलिए क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं जो इस तरह के काम कर पाते हैं। ठीक है, ईश्वर की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात लोगों से मिलना पड़ता है, अपना अदाकारी दिखानी पड़ती है, अपने टैलेंट दिखाने पड़ते हैं। और अगर ये काम आसान हो जाएगा तो फिर हर कोई कर लेगा। काम आसान होना भी नहीं चाहिए, काम मुश्किल ही होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपके पास टैलेंट है और आपको थोड़ा सा वक्त लग रहा है तो ठीक है। जो लोग जिनके गॉड फादर्स हैं वहाँ पे, या जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जिनके बच्चे, उनको थोड़ी सी आसानी मिल जाती है। लेकिन आप उसमें भी देखिए, चलते वही लोग हैं जिनमें टैलेंट होता है। ये नहीं कि कोई किसी का बच्चा है या बच्ची है और वो इसके नाम से चल जाएगा, नहीं। एक ब्रेक उनको ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन वो टिके तभी रहेंगे जब उनमें कुछ है, अदरवाइज नहीं। बिल्कुल। तो एंजेला, अमीषा के साथ काम करना कैसा था? आई मीन अपने आप में वो एक अच्छी वर्सेटाइल एक्ट्रेस तो रही ही हैं, और उनकी जो रीसेंट मोस्ट फिल्म है उसने इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड बना लिए, तो हाउ शी वाज ऑन सेट विद यू? सो इनिशियली तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मेरे लिए एक फ़ैन मोमेंट था उनके साथ काम करना। सो डे 1 पे मैंने जब उन्हें सेट पे देखा, आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, शी इज़ सो ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल थी। एंड ब्यूटीफुल के साथ साथ बहुत ही डाउन टू अर्थ थी। सो मेरा उनके साथ एक शॉट था, दैट्स व्हेन आई रियलाइज शी इज़ सो हम्बल एंड सो डाउन टू अर्थ। उनको बस उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे थे, एंड वो तो भी मुझे एक्सप्रेशंस दे रही थी, सो दैट मेरा शॉट अच्छा है। एंड एक अच्छा एक्टर, एक लेजेंडरी एक्टर ये कर रहा है, इट्स अ वेरी बिग थिंग। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट शी इज़ व्हाट शी इज़ बिकॉज द वे शी इज़। सो या आई थिंक दैट्स द पार्ट ऑफ वंस पर्सनालिटी, जो ये साबित करता है कि आगे कितना ज़्यादा लंबा जाएगा। जतिन, आगे किस तरह के कैरेक्टर्स को लेकर के आप ओपन होंगे, या फिर जब आप स्टार्ट करते हैं करियर तो हमेशा कोई गोल होता है या फिर एक कैरेक्टर होता है यू आर लुकिंग अप टू सिंस वेरी इनिशियल टाइम्स ऑफ योर करियर, तो क्या आपके साथ भी ऐसा है? आई रियली लाइक एक्शन इन डांसिंग, बिकॉज मेरा ये मुझे बहुत पसंद है। बचपन से मैं एक्शन और डांस करते आ रहा हूँ, कभी रियल में और कभी रील में। लेकिन एक रियल के एक्शन वैसे खतरनाक होते हैं ना? हाँ, नहीं, अब नहीं करता हूँ, पहले बहुत करता था। तो मुझे ऐसा लगता है एक्टर का काम है जो भी आपको कैरेक्टर मिला उसमें रम जाना। तो वो एक्टर ही क्या जो सिर्फ एक ही तरीके से चले। आपको कैसी स्क्रिप्ट मिलती है, अगर वो स्क्रिप्ट अच्छी है और आपको लगता है कि ये स्क्रिप्ट लोगों तक कोई मैसेज पहुंचा सकती है, एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचा सकती है, और ये सोसाइटी के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, तो वाई नॉट, हम कुछ भी कर सकते हैं। डेफिनेटली। सो एंजेला, आपको लगता है, हम बात कर रहे थे कि जैसा कि जतिन ने कहा कि अगर आपको जानते हैं, आपकी कहीं थोड़ी बहुत रूट्स हैं इंडस्ट्री में, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो न्यूकमर के तौर पे जब आप शुरू करते हैं, तो अगर पहले से कोई ऐसा कनेक्शन ना हो या मिसिंग हो, डू यू मिस दैट? क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ जब आपको लगा कि चीज़ें बेहतर हो सकती थी? कहीं से आपको लगा ये एक जो पार्शियलिटी हम कहते हैं, प्रोफेशनल डिस्पैरिटीज़, क्या वो एग्जिस्ट करती हैं? वेल, डेफिनेटली एक अपर हैंड तो ज़रूर होता है कि ऑफ कोर्स आप सेम इंडस्ट्री से हो, अगर मतलब आपके पापा अगर डॉक्टर है तो ऑफ कोर्स आप बाकी सर्जन्स को जानोगे, काफ़ी आसानी होगा फैकल्टी से मिलने के लिए एंड वो सब कुछ। सेम वे ये इंडस्ट्री के अंदर भी है कि आप बचपन से ही वो कर रहे हो, अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहे हो, ग्रूम भी कर रहे हो उस तरीके से। बट एट द सेम टाइम आई फील अपर हैंड है, लेकिन उनके लिए एक प्रॉब्लम भी है क्योंकि दे आर कंपेयर्ड टू देयर पेरेंट्स, they have to prove themselves, and most of the time they are not as good as their parents. So it's just like, two sides of a coin. So Exactly. So what's your favorite scene out of the movie
जतिन जो आपको याद रहा पूरी शूटिंग के बाद में? वैसे तो बहुत सारे हैं, और क्योंकि अमीशा भी है, एंजेला भी है, और एक्शन सीन्स भी हैं, तो अगर मैं तीनों की बात करूँ तो तीनों के साथ मेरे साथ तीन सीन सबके बहुत बेहतर है। बट एक सीन बहुत अच्छा है जिसमें मैं एक्शन कर रहा था और हमारे पास टाइम बहुत कम था। वो लोकेशन हमारे पास सिर्फ एक दिन के लिए थी और वहाँ ब्लास्ट होना था, जिसके लिए बहुत सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। वो सेफ्टी आने में करीब 4-5 घंटे लगने थे, तो हमने 5-6 घंटे में वो बिना सेफ्टी के शूट कर लिया था ब्लास्ट के साथ। Oh. So was it was रिस्क risky. रोमी तागी का स्टाइल स्टेटमेंट है। एंजेला, आपके सबसे यादगार सीन्स फिल्म से या मोमेंट्स जो आपके सेट पर बीते हो? यादगार सीन्स ऑफ कोर्स 4 मेन कैरेक्टर्स है मूवी के अंदर। ऑफ कोर्स रोमी त्यागी, रिंकू कुमारी, लैला दैट इज़ अमीशा पटेल एंड राजेश शर्मा जी। तो इन चारों के साथ बैठ के काफ़ी सारे सीन्स हैं हमारे साथ में, लेकिन जब 3 और अच्छे एक्टर्स के साथ बैठने मिलता है, उनसे बहुत कुछ अब्जॉर्ब करने मिलता है, उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। राजेश शर्मा एंड अमेजिंग, आई मीन कितना कुछ उनसे सीखने मिला, कितना कुछ उनसे वेरी वर्सेटाइल। आई मीन इस टाइम के मुझे लगता है अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स। एंड राजेश शर्मा जी का एक ये है कि ऑफ कोर्स हमें नहीं पता होता नेक्स्ट सीन में वो क्या करने वाले हैं। इट्स ऑलवेज अ सरप्राइज एलिमेंट इन हिज एक्टिंग, वेरी स्पॉन्टेनियस, सो यू हैव टू बी अलर्ट। सो या गॉट टू लर्न अ लॉट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो चलिए, हम यही उम्मीद करते हैं कि ये जो फिल्म है ये लोगों को पसंद आएगी, और क्योंकि कुछ अलग रहने वाली है, कहानी भी और किरदार भी। किरदार तो हमारे साथ है ही, आपने उनसे उनकी बातचीत से समझ भी लिया कि क्या खास वो लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। और जतिन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इस फिल्म के लिए और आपके करियर के लिए। एंड एंजेला, आपको भी हम चाहते हैं कि ये फिल्म लोगों को पसंद आए और आने वाली कई बेहतरीन फिल्मों में हम आप दोनों को देखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।